19 नवंबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। वहां पर आखिरी बार मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई पड़े थे। उसके बाद से लगभग एक साल होने को आया, मोहम्मद शमी अब तक क्रिकेट के मैदान पर वापस नहीं आया। सबको उम्मीद थी कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज है वहां से मोहम्मद शमी की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सवाल पूछ दिया गया कि भाई मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पर जो रोहित शर्मा ने जवाब दिया है उस पर अब विवाद हो गया है। रोहित शर्मा ने कहा है, मैं आधी अधूरे फिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते। मुझे नहीं पता है कि मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट है या नहीं। अब तक जितना अपडेट मेरे सामने आया है, मोहम्मद शमी अभी तक खेलने की स्थिति में नज़र नहीं आते हैं। तो भाई मोहम्मद शमी की इंजरी पर इतना बड़ा जो एक कांड हो गया, जो कह सकते हैं हम बवाल हो गया, वो फिलहाल क्या नज़र आता है। मोहम्मद शमी क्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके जाने ना जाने की बात तो अलग नज़र आती है, लेकिन मोहम्मद शमी के साथ पिछले एक साल में हुआ क्या है, ये भी चर्चा का विषय बन गया है कि भाई वर्ल्ड कप नवंबर में हुआ, उसके बाद से आईपीएल नहीं खेले, टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले और अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले। पहले जो खबरें निकल कर आई थी अगस्त सितंबर तक वो फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बार बार हमने उनके कुछ वीडियोस भी देखे, कुछ इंस्टा पर रील्स देखी, जहां पर गेंदबाजी करते हुए देख के लगा कि चलिए भाई अब फिट हो गए, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मोहम्मद शमी की जो इंजरी की टाइमलाइन रही है, इस पर बात करना ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव मिश्रा जी हैं। राजीव जी, आप बहुत समय से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंजरियाँ भी आपने देखी हैं, खुद भी मेरे ख्याल से आप क्रिकेट खेले हुए हैं। ये जो इंजरी है ये मतलब इतनी चर्चा का विषय बन गई, कई बार लगा कि ठीक है। मैं मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम को देखता हूँ, मुझे लगता है ठीक है, बढ़िया। आप जो रनअप की बात करें तो रनअप है, अच्छी खासी लैंडिंग हो रही है, लेकिन फिर रोहित शर्मा आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई पूरी तरीके से फिट नहीं है। बेंगलोर में ये मैच है, बेंगलोर में भी शमी है, ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है? देखिए, मुझे लग रहा है सबसे पहले तो रोहित शर्मा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, क्योंकि बीसीसीआई की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो कोच, कैप्टन और टीम के साथ जो भी फिजियो होता है उनके पास जाती है। तो एक बात तो साफ है कि जो फिजियो की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें एक बात क्लियर है कि मोहम्मद शमी फिट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये फिटनेस चोट कहीं और लगी थी, अब दूसरी चोट उभर के आ गई है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि स्वेलिंग की भी बात कही रोहित। हाँ, क्योंकि एंकल, देखिए जब वो वर्ल्ड कप सेटे 2023 वर्ल्ड कप के बाद की, तब उनके एंकल में चोट थी, और अब जो वो बात कर रहे हैं वो नी में सूजन की बात कर रहे हैं, यानी कि नी में उनको इंजरी हुई है। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी या तो वो प्रैक्टिस करने चले गए, जो उनको वहाँ से निर्देश मिले थे उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्योंकि देखिए कैप्टन का गुस्सा भी दिख रहा था वहाँ पे कि देखिए शमी इतने बड़े गेंदबाज हैं, उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम 50% शमी को लेके चले जाएंगे या 70% फिट है आप ले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा दौरा है जहाँ पे आपको 23 गेंदबाज चाहिए और फिट 23 गेंदबाज चाहिए। तो क्या ऐसा आपको लगा कि रोहित शर्मा को अनफिट शमी दिए भी जा रहे थे, इसी वजह से उनको प्रेस में आकर कहना पड़ गया कि मैं आधे अधूरे खिलाड़ी? देखिए, रोहित शर्मा जो जिस तरह की कप्तानी करते हैं और जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्कर्ष आपने भी सुना है, उनका मुंबईया अंदाज है एक कहने का, और वो अंदाज जो है कभी कभी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर देता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, निश्चित रूप से देखिए सवाल तो खड़े होते हैं। अगर आप एक अनफिट गेंदबाज को कहेंगे एक कैप्टन को ले जाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कोई भी कैप्टन नहीं चाहेगा कि एक जगह, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है जहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट के लिए भी कम से कम 20 से 22 घंटे लग जाएंगे। तो और आपके पास आज के डेट में बेंच स्ट्रेंथ के नाम पे अगर आप देखें तो जो बेंच स्ट्रेंथ में खिलाड़ी रखे भी गए हैं वो सारे इंजरी प्रोन है। तो आप ये भी 100% नहीं कह सकते। शायद इसी वजह से रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, वो इसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि उनके पास लॉट नहीं है। नहीं, फिर तो आप कवर अप की बात करें तो बेंच स्ट्रेंथ पर काफी लंबी बातचीत की, 2-2.5 मिनट तक रोहित शर्मा बोलते रहे कि हम एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं कि जहां पर उन्होंने कहा कि कोई किसी पर निर्भर ना हो, किसी एक पर हम डिपेंडेंट ना हो। ये इशारा किसकी तरफ था? देखिए, सीधा इशारा तो देखिए जो भी इंजर्ड खिलाड़ी है, जसप्रीत बुमराह ने जल्दबाजी नहीं की। अगर आप याद करें तो उनकी इंजरी बहुत सीरियस इंजरी थी। देखिए बैक, एक तेज गेंदबाज के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी बैक और आपका नी किस तरह से, क्योंकि आपका पूरी आपका जो आप बॉलिंग के लिए लोड करते हैं तो आपका बैक, और फिर आप जब लैंड करते हैं तो फिर आपका जो फ्रंट, यानी कि अगर आप राइट आर्म सीमर हैं तो आपका लेफ्ट पैर पे सारा वेट जाता है। तो अगर आपका जो लेफ्ट पैर की बात करें, उसके नी की बात करें, अगर वो कमज़ोर है देन आप प्रॉब्लम होगी, आप लंबे स्पेल नहीं डाल पाएंगे। जो वीडियोस की आप बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है वो तो 5-6 गेंदें अगर आप डाल रहे हैं अमरोहा में और वहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉपर हल्के रनअप के साथ आप डाल रहे हैं, वो अलग है। लेकिन मैच में आप स्पाइस डाल के डालते हैं और हार्ड विकेट पे जब आपका इम्पैक्ट पड़ता है पैर का, तो उसका जो असर है वो बड़ा डिफरेंट होता है। और मुझे लग रहा है जब उन्होंने एनसीए में गेंदबाजी की है दरवीश नेट्स पे जाके, वो इंजरी दोबारा एग्रीवेट हुई। क्योंकि आप याद करें 2015 वर्ल्ड कप में जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे थे जब आपने इंट्रोड्यूस किया था, 2015 वर्ल्ड कप में भी सेम उनको नी इंजरी हुई थी और इंजेक्शन लगा के उनको वो वर्ल्ड कप खेलना पड़ा था। हालांकि हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वो अलग बात है उस वर्ल्ड कप में। सेम कहानी इस बार भी थी सेम कहानी इस बार भी थी, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि एंकल इंजरी थी और वो उसी पैर में अब उनको नी इंजरी हो गई है। तो अगर एक तेज गेंदबाज, वो देखिए दुनिया के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा साथ में फिटनेस आपकी कैसी है आज की डेट में, क्योंकि इतना वर्कलोड है आपके ऊपर, इतने ज़्यादा आपको मैचेस खेलने पड़ते हैं। अगर आप फिट नहीं है पूरी तरह से तो फिर कोई भी कैप्टन नहीं चाहेगा आप उनके साथ जाएं।
तो रोहित शर्मा की इस बात को समझना पड़ेगा। बट उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई की जो भी फिजियो की टीम है या जो भी एनसीए में गवर्न करते हैं फिटनेस खिलाड़ियों का जो एक डाटा तैयार करते हैं, वहाँ पे कहाँ चूक हुई है। क्योंकि अगर मोहम्मद शमी की एंकल ठीक हो गई थी और इंजरी घुटने में आ गई है, देन तब सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो इंजरी हुई कहाँ। वो किसी पब्लिक इवेंट्स में हुई है या आप किसी इवेंट में गए थे, वहाँ पे अचानक आप गिरे हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। नहीं, शमी की आप बात करें तो कोई मैच तो खेले नहीं हो, तो फिर इंजरी हुई कहाँ? शमी पर ही मैं बात करना चाहूंगा कि भाई क्या आपको लगता है मोहम्मद शमी से भी कहीं चूक हुई है? क्योंकि नवंबर में वर्ल्ड कप था, शमी ने बाद में कहा कि भाई मैं वर्ल्ड कप में भी पेन में था लेकिन मैंने सारे मैचेस खेले। उसके बाद जो सर्जरी होती है वो फरवरी में होती है, तो नवंबर से फरवरी का भी एक पीरियड था जब शमी खेल नहीं रहे थे ना, फिर वहाँ पर इंजरी भी हुई थी, मतलब सर्जरी भी वहाँ पर उन्होंने नहीं कराई थी। उसके बाद जब फरवरी में खेले, फिर हुआ कि आईपीएल से आउट हुए, T20 वर्ल्ड कप से आउट हुए, वो फरवरी भी आपको लगता है लेट हो गया क्या? लेट तो था ही है। देखिए, अगर आप याद करें दक्षिण अफ्रीका के साथ जो दौरा था, जो 2 टेस्ट मैच के लिए, वहाँ शमी का नाम था। अगर आप याद करें, लास्ट टाइम उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। तो अंधेरे में तो मोहम्मद शमी भी थे और अंधेरे में रखा भी, क्योंकि अगर आपका टीम में नाम अनाउंस हो जाए, अब आप उत्कर्ष में आपको सेलेक्ट कर लूँ और शाम को आप बोलते हैं मैं फिट नहीं हूँ, तो आपको पहले बताना चाहिए। अगर आप फिट नहीं है तो अब लास्ट टाइम अगर आप बता रहे हैं तो फिर आप एक जगह आपकी जा रही है टीम के साथ। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डायलमा जो है उस जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी समय से डायलमा क्रिएट हुआ। और ये डायलमा था एंकल को लेके, लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे तो डर ये है कि एंकल तक ये घुटने तक आ गया, जो बहुत तो मानकर चलें कि ऑस्ट्रेलिया में तो अब नहीं दिख रहे हैं फिर ना। मुझे डाउट है, क्योंकि देखिए नी इंजरी एक ऐसी इंजरी जो कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। आपके एंकल इंजरी को आप देख लें कितना टाइम लग गया, अभी तक वो मैदान पे नहीं आ पाए। अब वो इंजरी एग्रीवेट हुई है उसी पैर से, एंकल से, क्या आपका नी खराब हुआ है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत ही कहा जाए कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो एनसीए के फिजियो हैं, जो हेड हैं फिटनेस के, उनको आगे एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए, कम से कम क्लैरिटी हो जाएगी उनको चोट कहाँ पे लगी है। वो जो नियम भी कहता है कि भाई आप अगर इंजर्ड है तो आपको फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। और इस बार जो नया नियम आया, जो जय शाह ने फरवरी मार्च में कहा था कि आप टीम से अगर बाहर चल रहे हैं तो डोमेस्टिक खेल के भी आपको आना है। तो एक पहले फिटनेस टेस्ट पास करना है, दूसरा आपको डोमेस्टिक खेलना है। बंगाल की रणजी टीम में नाम शमी का है नहीं, फिटनेस टेस्ट हुआ है नहीं, इस पर भी अब तक क्लैरिटी नहीं आपके पास है क्या? जी देखिए, अभिमन्यु श्रीरन जो बंगाल टीम के कैप्टन है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। मैंने उनसे पूछा भी कि आपका बॉलिंग अटैक में आपको कमी खल रही, क्योंकि मुकेश कुमार और आकाशदीप ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं और शमी इंजरी की वजह से नहीं है टीम के साथ। तो मैंने बहाने से ही पूछने की कोशिश की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए अवेलेबल नहीं है शमी। तो ये साफ संकेत है कि अगर आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल रहे हैं, जहाँ पे आप 50-60% दम लगा के भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो फिर जहाँ 100% आपको लगा के गेंदबाजी करनी है और एक ऐसी टीम के खिलाफ जो अपने मैदानों में बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, मुझे लगा डाउट है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। न्यूजीलैंड सीरीज से मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, जिस तरह की बातें थी, खबरें कही गई थी। एक कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट पर भी शमी आए थे, उनसे कहा गया था कि भाई आपने कई बार कमबैक किया है, तो उन्होंने हमें एक बात बड़ी क्लैरिटी से कही थी कि मेरा कमबैक हमेशा बड़ी टीमों के सामने हुआ है। तो वहाँ से ये माइंड में मैसेज आ गया था कि भाई बांग्लादेश से तो नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, वहाँ से आ सकते नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया से तो आना तय है। लेकिन रोहित शर्मा ने आगे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, मैं लेकर नहीं जाने वाला हूँ। फिर सवाल आएगा शमी नहीं तो कौन? शमी की कमी ऑस्ट्रेलिया में खलने वाली है। आप किसी देख रहे हैं आकाशदीप होंगे जो शमी की भूमिका निभाने वाले हैं, या आप कहेंगे भाई शमी तो है आपके पास? मेरा सवाल दूसरा है, जब आप पर्थ में खेलने उतरेंगे तो 4 सीमा चाहिए आपको। वहाँ आप कोई स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, या जो स्पिनर खेलेगा वो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलेगा, ना कि बॉलिंग। मुझे लगता है जो इतनी लंबी चौड़ी बात की रोहित ने बेंच स्ट्रेंथ को लेकर, तो एक बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए है कि जब आप मयंक यादव की फिटनेस देखें, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलने का, फिर आप दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा पे आए जो इंजरी प्रोन है, अभी इंजरी से वापस आ रहा है। हर्षित राणा एक और गेंदबाज है जिनको टीम के साथ रखा, और ये एक अच्छी पॉलिसी, या यूँ कहें शमी की इंजरी की वजह से ये हुआ है। आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कि डोमेस्टिक सीरीज कोई हो रही हो जहाँ पे आपके 4 सीमर टीम के साथ 4 सीमर रख दिए जाए, और जो चौथा है नीतीश रेड्डी, वो भी सीमर है। यानी कि एक ऑलराउंडर, यानी एक ऐसा ऑलराउंडर भी आप देख रहे हैं जो सीम गेंदबाजी कर सके। देन व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या? हार्दिक पांड्या ने साफ मना कर दिया, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं। रेड बॉल से बॉलिंग कर रहे थे अभी। हाँ, लेकिन मेरा तो ये मानना है अगर नहीं खेलना चाहते तो आप रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। आप ना रणजी ट्रॉफी खेलते हैं 4 डे, ना आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, आप सिर्फ ओडीआई व्हाइट बॉल खेलना चाहते हैं, तो फिर ये क्लैरिटी उनको भी देनी चाहिए कि हम नहीं खेलना चाहते हैं।
आप ओडीआई में भी नजर नहीं आते। हाँ, तो मैं क्या, हीरोपंती आप कर रहे हैं, ठीक है हीरोपंती करिए, बट वो हीरोपंती की वजह से इंडियन क्रिकेट को नुकसान मत पहुंचाइए। आप अगर कह देंगे हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आते हैं, एक सीमिंग ऑलराउंडर की हमें जरूरत लगती है, और वो होती ही नहीं है। और नीतीश रेड्डी को इसीलिए मुझे लग रहा है टीम के साथ जोड़ा गया, मे भी अगर वो नेट्स पे अच्छा करते हैं, इंप्रेस करें, जो 17 की टीम जाएगी, 18 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं और उनमें बहुत सारा निकालना है चीज़ें आपको, देन आपको 18 का मुझे लग रहा है स्क्वाड ले जाना पड़ेगा। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, 4 फास्टर कौन होंगे आपके हिसाब से? देखिए 3 तो अब है हमारे पास, वो तो क्लियर है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। चौथे में यश दयाल मुझे लग रहा है एक अच्छा ऑप्शन है, अगर वो इंजरी उनकी, क्योंकि भी फिर वो यूपी बंगाल के मैच में इंजर्ड हो गए, मेरी अभी उनसे बात हुई थोड़ी देर पहले। तो यश दयाल सबसे पहला ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर है और ऑस्ट्रेलिया में एक लेफ्ट आर्म सीमर आपको चाहिए होगा। नहीं फिट होते हैं देन फिर आप हर्षित राणा मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बनस्पत मयंक यादव, और दूसरे जो गेंदबाज रखे गए प्रसिद्ध कृष्णा। एक गेंदबाज मेरी भी नज़र में आते हैं, मुझे लगता है कि वो भी अगर ट्राई किए जा सकते हैं, फिर उनको टीम जो मैनेजमेंट है मैसेज दे सकता है। अर्शदीप सिंह, अर्शदीप ने काफ़ी अच्छा किया T20 में, लेकिन रेड बॉल में अब तक आपने पता नहीं क्यों ट्राई नहीं किया। लेफ्ट आर्मर है। अब ये उत्कर्ष इस बात पर डिपेंड करता है कि आप 4 डे मैचेस कितने खेलते हैं। अगर आप पंजाब के लिए मैच खेल रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा टाइम था, मुझे लग रहा है बहुत से क्रिकेटर्स, जैसे रिंकू सिंह का एग्जांपल ले लीजिए, और भी तमाम क्रिकेटर्स हैं, जैसे ही कोई आप इंटरनेशनल सीरीज़ खेल के आते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप 4 डे मैचेस खेल रहे हैं, वहाँ पर इंपैक्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बुलाया जाएगा वापस। एग्जाम्पल ईशान किशन हो सकते हैं, ईशान इस साल जो हुआ उनके साथ। वो तक मजबूरी में है, वो भी कहता है ना कि अब जब छड़ी घुमाई गई तब आप आए रणजी ट्रॉफी खेलने, नहीं तो आप नहीं, आप जाके वडोदरा में कैंप कर सकते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये चाबुक कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लग रहा है समय समय पे बीसीसीआई को चलाना चाहिए। और ये चाबुक नहीं चलेगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी, कैप्टन आएगा बोलेगा 50% फिट बॉलर को लेकर नहीं तो जाएंगे। एक आप बुमराह को गिन रहे हैं, दूसरा आप सिराज रख रहे हैं, तीसरा आप आकाशदीप रख रहे हैं, और चौथा यश दयाल के साथ आप जा रहे हैं। देख रहा हूँ अगर फिट है तो। और अगर एक टीम कॉम्बिनेशन पे भी चलते चलते बात कर ली जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? अश्विन जडेजा में से कोई एक ही खेलता है विदेश में। अश्विन 2 WTC फाइनल से बाहर बैठ चुके हैं, इस बार शतक भी लगा चुके हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। अश्विन या जडेजा? देखिए अब डिपेंड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर आप टॉप ऑर्डर देखें तो लेफ्ट हैंडर अगर उस्मान ख्वाजा भी खेल रहे हैं, वहाँ पे ट्रेविस हेड भी खेल रहे हैं, तो मैं फिर अश्विन के साथ जाऊँगा। अश्विन जिस तरह की बैटिंग इंडिया में कर रहे हैं, अगर वैसी बैटिंग में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो एक बड़ा एसेट होंगे अश्विन वहाँ के लिए। लेकिन अब वो टीम मैनेजमेंट डिपेंड, अब जैसे विराट थे, वो उनकी पहली चॉइस रविंद्र जडेजा होती थी। अश्विन, अब ये रोहित के लिए एक बड़ा टेस्ट है कि वो अश्विन के साथ जाते हैं जडेजा, बट मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर में 3-4 हैं, देन आपको फिर ऑफ स्पिनर के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो कॉम्बिनेशन तो ऐसा कुछ होने वाला नज़र आता है कि भाई एक तरफ हमें नज़र आएंगे स्पिनर, एक तरफ फास्टर जो होने वाले हैं। चौथा फास्टर कौन होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा भाई, क्योंकि शमी नहीं जा रहे हैं, शमी की भरपाई करना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। आकाशदीप आज की तारीख में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कितने मौके मिलते हैं वहाँ पर, किस तरीके से भुना पाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं।